एक शूटर था जिसका नाम नदीम था, उसको हायर किया गया। उसको ये टास्क मिला था कि फैजान और साद को दोनों को जो है ना मर्डर करने का टास्क मिला था। एक साद के पेट पर फायर लगा है और 2 फायर साद की टांगों पर लगे हैं। इसका उनके साथ कोई पर्सनल ग्रज नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं थी। मामलात पेश आए तो उसे फौरी तौर पे मौके पे अरेस्ट कर लिया गया था। ये सवालिया निशान है, ये शर्मिंदगी का बायस है, खास करके ये सिक्योरिटी के लिए। ये एक लापरवाही है, ये एक गफलत है कि लोग अदालतों में भी महफूज नहीं। लाहौर सेशन कोर्ट एशिया की सबसे बड़ी बार है और यहाँ लोग महफूज नहीं है। आईजी साहब हैं, डीआईजी साहब हैं, ये उनको सोचना चाहिए कि ये जितने भी अदारे हैं इनकी सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए। जो चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहबा हैं, उन्होंने जो आईजी साहब हैं उनसे और जो सेशन कोर्ट के सिक्योरिटी ऑफिसर साहब हैं उनसे रिपोर्ट तलब कर, क्योंकि यहाँ तो इस तरह कल को ना वकला साहबान महफूज है, ना आम शहरी महफूज है, ना हमारे जजेस साहबान महफूज है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान रहील मुआविया। आज सुबह लाहौर सेशन कोर्ट के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां पर मुल्ज़मान को जब अदालत में पेश किया जा रहा था तो 2 मुल्ज़मान, जो एक बेल पे था और दूसरा पुलिस कस्टडी में था, उन पर कातलाना हमला हुआ। एक तो बच गया लेकिन दूसरे के पेट और टांगों में गोलियां लगीं, जबकि इसी वाक़े में एक राहगीर भी शदीद ज़ख्मी हो गया। दोनों को ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि गोलियां मारने वाले फ़र्द को उसी वक्त पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दरअसल ये वाक़या क्या हुआ है और ये तनाज़ा क्या था, इस पे बात करते हैं। नुमान डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डोगर साहब, बताइएगा कि ये क्या वाक़या है और इसकी क्या तफसीलात हैं। थाना नवाब टाउन में 2024 में एक 302 के मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसका मुकदमा नंबर है 5519/2024। ठीक है, फैजान और साथ पे ये मुकदमा दर्ज हुआ था 302 का। ठीक है। 302, 324, 109 जो दफात हैं वो लगाई गई थी। उसके बाद जो इब्तदाई रिपोर्ट बताती है, जो आज हुआ ये पेश आया है, जो फैजान था वो पुलिस की जेर हिरासत में था और जो साथ था वो जमानत पे था। ठीक है। इनका जो है ना ट्रायल चल रहा है सैयद शहजाद हमदानी साहब एडिशनल सेशन जज है उनकी कोर्ट में। ठीक है। हुआ ये है कि जो इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई है या जो हमने अपनी आंखों से देखा है, इब्तदाई रिपोर्ट बताती है कि एक शूटर था जिसका नाम नदीम था, एक शूटर था जिसका नाम नदीम था, उसको हायर किया गया। उसको ये टास्क मिला था कि फैजान और साद को दोनों को जो है ना मर्डर करने का टास्क मिला था। ठीक है। जबकि नदीम जो शूटर था वो अंदर आया है, उसने 4 फायर किए हैं। एक फायर लगा है उस्मान को जो राहगीर था और बाकी 3 फायर जो है ना वो साद को लगे हैं जो जमानत पर था। ठीक है। एक साद के पेट पर फायर लगा है और 2 फायर साद की टांगों पर लगे हैं, जिससे साद जख्मी हो गया और अब वो हॉस्पिटल में उसको जो है ना एडमिट कर दिया गया है कि अल्लाह करे उसकी जान बच जाए। यानी कि जिसने गोलियां मारी हैं उसका दोनों के साथ जाती कोई भी तनाज़ा नहीं था, ये किसी की तरफ से भेजा गया था। जी बिल्कुल, जो इब्तदाई रिपोर्ट है वो यही बताती है कि ये जो है ना शूटर को भेजा गया था, ये शूटर है। ठीक है। इसका उनके साथ कोई पर्सनल ग्रज नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं थी। ठीक है। बाकायदा इसको हायर किया गया मुद्दइयों की तरफ से। जी बिल्कुल, जो मुद्दइयों की तरफ से या किसी ने भी इसको हायर किया था शूटर को। ये शूटर है जिसका नाम नदीम है और जब ये उसने जो है ना मामलात पेश आए तो उसे फौरी तौर पे मौके पे अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि अब जो इसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, ये किन दफात के तहत होगा और ये कौन सा जुर्म बनता है? पहली बात तो ये है कि इस पे जो सबसे पहली दफात है वो 780A है, दहशतगर्दी है। उसके बाद केस के हवाले से देखा जाएगा कि 324 और उसके साथ जो भी जो है ना दफात अपना लगाई जा सकती है वो लगाएंगे। ठीक है। जो 2 लोग जख्मी हुए हैं वो किस हालत में हैं, कहाँ पे हैं? वो हॉस्पिटल में है, लेकिन उनकी जो हालत है वो तफ्तीशनाक है। खास करके जो साद है जो जमानत पर था, जो आज कोर्ट में अपनी पेशी पर आया था। ठीक है। साद को कितनी गोलियां लगी हैं? साद को 3 गोलियां लगी हैं, एक पेट में लगी हैं और 2 गोलियां टांगों पे लगी। ठीक है। यहाँ पे ये सवाल है कि ये कोर्ट का हाता है, यहाँ पे सिक्योरिटी होती है, यहाँ पे इसी तरह के लोगों ने पेश होना होता है, तो मुल्ज़िम किस तरह से पिस्टल जो है वो यहाँ तक लाने में कामयाब हो गया? ये बिल्कुल जज साहब के जो है ना वो कमरे के बिल्कुल बाहर के मनाज़र हैं, तो इतनी हसास इलाके तक वो पिस्टल कैसे लेके आए? ये सवालिया निशान है,
ये शर्मिंदगी का बायस है, ख़ास करके ये सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि ये नाक़िस सिक्योरिटी है, ये एक लापरवाही है, ये एक गफलत है कि लोग अदालतों में भी महफूज नहीं। ये एक सवालिया निशान है और ये जुडिशरी और ये वकला, हम पढ़े लिखे लोगों पे शायद उनके मुंह पे ये तमाचा है कि पढ़े लिखे लोग इधर हैं, इधर लोग इंसाफ के लिए आते हैं, लोग इधर अपने आप को महफूज समझते हैं। सेशन कोर्ट लाहौर, जो लाहौर सेशन कोर्ट एशिया की सबसे बड़ी बार है और यहाँ लोग महफूज नहीं हैं, ठीक है। और बाहर, हालांकि यहाँ अब लोगों को एक दूसरे को मर्डर करना आसान हो चुका है। वो इस तरह कि इधर आते हैं, उनको पता है कि दूसरे किसी शख्स को खुदा न खास्ता उस पर ये फायर खोलना है कि वो आपको रिबट अगेंस्ट फायर नहीं कर सकता, वो आपके पास खड़ा होता है, ठीक है। इधर डर खौफ ख़त्म हो गया है। हालांकि बाहर अगर किसी को आप इस तरह मर्डर करते हैं तो मुश्किल है। ये भी हो सकता है कि ये स्किप हो जाए, ये भी हो सकता है कि ये बदले में हमारे पे फायर खोल दे, लेकिन यहाँ तो लोगों ने, इधर लोगों ने, जो ये शूटर है उन्होंने अपने आप को महफूज समझ लिया है कि इधर अगर नुकसान करेंगे तो हम तो गिरफ्तार ही होंगे, हमारी जान जो है ना पुलिस के शिकंजे में आएगी, हम गिरफ्तार होंगे, उसके बाद क्या होगा कि केस होगा, अदालत से कल को बरी हो जाएंगे। लेकिन ये पुलिस वालों के, ये जो आईजी साहब हैं, डीआईजी साहब हैं, ये उनको सोचना चाहिए कि ये जितने भी अदारे हैं इनकी सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए, ठीक है। कभी ये अपना स्कूल और कॉलेजेस में एंटर हो जाते हैं, कभी ये अदालतों में एंटर हो जाते हैं, ठीक है। इनकी सख्त सिक्योरिटी होनी चाहिए। हालांकि हम वकला साहबान ये भी कहते हैं कि अगर हम भी अदालत के अंदर एंटर होते हैं तो बाकायदा हमें भी प्रॉपर चेक किया जाए। हम कहते हैं हमें प्रॉपर चेक किया जाए, लेकिन इस तरह किसी का लेकर अंदर आ जाना, ये तो बहुत शर्मिंदगी की बात है। नाज़रीन, इब्तदाई तौर पे जो अभी तक रिपोर्ट सामने आ रही हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि जो मुल्ज़िम है, जो शूटर था, उसने अपनी टांग के ऊपर जो है ना वो पिस्टल बांधा हुआ था और फिर उसको वहाँ पे बांधने के लिए बाकायदा वो वाशरूम के ज़रिए से दिया गया और उसके बाद उसने वो अपने जिस्म के यानी टांग के ऊपर बांध के वो हाथे अदालत में दाखिल हुआ और वो अदालत के बिल्कुल बाहर यहाँ तक आ गया जहाँ पे हम खड़े हैं। बिल्कुल यहाँ पे आज सुबह एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि उस शख्स ने निकाला और निकाल के 2 लोगों पे फायर कर दिए हैं, एक के वहीं पे लगे हैं जबकि दूसरा जो है वो चूँकि पुलिस कस्टडी में था वो बच गया और एक राहीगीर ज़ख्मी हो गया। इब्तदाई तौर पे अब तक 2 लोग जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं और जज साहब के कमरे के बिल्कुल बाहर ये वाक़या पेश आया। जी। और जो चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहबा हैं, उन्होंने जो है ना नोटिस इस बात पे लिया है और उन्होंने जो आईजी साहब हैं उनसे और जो सेशन कोर्ट के सिक्योरिटी ऑफिसर साहब हैं उनसे रिपोर्ट तलब कर दी है। ठीक है जी। ये सिक्योरिटी की सूरत हाल है लाहौर सेशन कोर्ट की और आज अदालत ने भी इस पर शदीद कंसर्न शो किया है कि अगर एक मुल्ज़म आतिशीन असला लेकर कोर्ट के अंदर तक आ सकता है तो मुल्ज़मान तो क्या, यहाँ पे जज और दूसरे जो साहिबान हैं वो भी महफूज नहीं हैं। तो ये सिक्योरिटी के ऊपर यकीनन बहुत एक बड़ा सवाल है और आईजी पंजाब से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इस पर तफसीली रिपोर्ट भी तलब की है। यहाँ जो है ना सिक्योरिटी इस कदर टाइट होनी चाहिए, जो सीसीटीवी कैमरास हैं उनका हर अदालत के आगे या कॉरिडोर के आगे या जब एंटर होते हैं यानी एंट्रेंस पे प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए। जो चेकिंग डोर है, ठीक है, प्रॉपर उनको काम करना चाहिए। जो प्रॉपर सिक्योरिटी ऑफिसर बैठे हैं उनको प्रॉपर चेक करना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो इस तरह कल को ना वकला साहबान महफूज है, ना आम शहरी महफूज है, ना हमारे जजेस साहबान महफूज है।